तो आज की वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सीआईडी सीजन 2 का 37th एपिसोड को रिव्यू करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग पे एक शोरूम दिखाया गया है और उसके बाद वहाँ पे ओनर आ जाते हैं और कार के बारे में कुछ बताते हैं। फिर उसके बाद जो है कार को रीओपन जैसे ही करते हैं और उसके बाद वहाँ पे एक ग्लास पड़ा हुआ होता है और उसके बाद वो मालकिन जो वेदिका उनको कुछ अजीब सा दिखता है। तो फिर वो कार के पास जैसे ही जाते हैं और एक ग्लास को देखते हैं और उसके वेद बोलते हैं और उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं वेदिका। फिर जो है सब लोग उनको ले जाते हैं वहाँ से और उसके बाद मीडिया वाले वहाँ पे आ जाते हैं और अपने रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तब तक सीआईडी वाले वहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद एसीपी को भूमि आके बोलते हैं कि वो वेदिका की होश आ गई होती है। और उसके बाद इधर अभिजीत सर और पंकज को वो कार चेक करते हुए दिखाया गया है और उसके बाद वो वेदिका से जैसे ही बातचीत करते हैं फिर वो बोलते हैं कि 20 साल पहले लद्दाख में कोई एवलांच आ गया था पैराग्लाइडिंग करते वक्त, इसीलिए वो खो गए थे वहाँ पे और हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है क्योंकि ये तो 20 साल पहले ही मर गए थे, ऐसा वो बताती हैं वेदिका। फिर जो है फिर उनको पूछा जाता है कि आप उनके कौन लगते हैं। तो फिर वो वेदिका बोलते हैं कि वो पति थे मेरे और वो अभिषेक बोलता है कि मेरा वो भाई था। फिर जो है फिर इधर अभिजीत सर और जो है अवनी को दिखाया गया। अवनी बोलते हैं कि डिकम्पोज होना शुरू हो गया है तेजी से। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि इसको जल्द से जल्द फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। फिर जो है फिर उसका और फॉरेंसिक लैब दिखाया गया है। फॉरेंसिक लैब पे पंकज पे आ जाते हैं और पूछते हैं तो डॉक्टर शालू के बोलते हैं कि लगभग ये 20 साल पहले मरा हुआ था क्योंकि इसके शरीर में जैसे ही माइक्रो बैक्टीरिया और टिश्यूज वगैरह चेक किए हैं और ब्लड वेसल्स, तो ऐसे में पता चलता है कि ये 20 साल पहले ही मरा हुआ था। फिर 20 सालों तक बॉडी क्यों नहीं सड़ा, पंकज पूछते हैं तो डॉक्टर शालू के बोलते हैं कि ये ऐसे जगह पे थी जो कि -20 डिग्री टेम्परेचर वाली जगह है, वहाँ पे थी तो इसलिए नहीं सड़ा, ऐसा वो बताते हैं। डॉक्टर शालू के बोलते हैं कि ये जो टेम्परेचर पहाड़ों में लद्दाख जैसे इलाका पे हो सकता है और कोई नहीं, ऐसा डॉक्टर शालू के बोलते हैं। फिर डॉक्टर शालू के बोलते हैं कि लगभग 12 से 13 घंटा हुआ है वो जो है बर्फ वाली जगह से लाश को निकाले हुए। फिर जो है फिर इधर वेदिका से बातचीत करते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि 20 साल पहले पैराग्लाइडिंग करते वक्त वो जो है एवलांच में वो खो गए थे लद्दाख में और 20 सितंबर 2004 को ऐसा बताते हैं। फिर जो है फिर वो भूमि जो है वो पैराग्लाइडिंग कंपनी वालों से बातचीत करते होते हैं और फिर वो स्टार्टिंग में तो मना कर रहे होते हैं लेकिन वो फिर लास्ट में टाइम मांगते हैं कि थोड़ा टाइम दीजिए, मैं चेक करके बताती हूँ, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है और फिर इधर दिखाया गया है कि वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक और क्या कहाँ पे क्या कर रहा है वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। और उसी बीच जो है वो पैराग्लाइडिंग कंपनी वालों का फोन आ जाता है। फिर वो बोलते हैं कि उस दिन वो आया हुआ था यहाँ पे और फिर वो एवलांच में जो है वो खो गया था और फिर 2 हफ्ते तक की सोच भी चला था लेकिन अब तक नहीं मिला है, ऐसा वो बताते हैं। फिर जो है वो जो है पैराग्लाइडिंग की बात कंफर्म हो चुकी थी, उसी के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। फिर अवनी आके बोलते हैं कि सर 12 से 13 घंटे पहले ही वो बर्फ वाली जगह से लाई गई थी, वो फॉरेंसिकली कंफर्म किया है, ऐसा बोलते हैं। फिर जो है फिर अभिजीत सर वो कार को चेक करने के लिए बोलते हैं, अवनी और पंकज चेक कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे जो है डिक्की से बदबू आ रहा होता है तो उसको चेक करते हैं और दो लोग लेटने भर की जगह वहाँ पे होती है तो पंकज को लेटा देते हैं और उसके बाद वो डोमी को ड्राइविंग सीट पे ले जाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वो भूमि को ही बोलते हैं वैसा करने के लिए। और फिर कंफर्म हो जाता है कि कोई लड़की या आदमी दोनों ही कर सकते थे ये चीज़ों को। फिर जो है फिर उनको पता चला कि ये कोई घर का ही मेंबर हो सकता है। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि ठीक है, फिर हम उनकी शोक सभा के होके आते हैं। फिर जो है आदमी का 2 बार मातम कैसे मना सकते हो, ऐसा वगैरह वगैरह बातचीत कर रहे होते हैं। और आयन के बारे में अभिजीत सर पूछते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि तब तक वो उनके पेट में थे और जो है कैसे ही पाला है मैं नहीं जानती हूँ और फिर वही बच्चा मेरे को गालियाँ दे रहा है, अब ऐसा बोलते हैं। फिर जो है आयन से पूछते तो आयन बोलते हैं कि गालियाँ नहीं दे रहे हो, गुस्सा हो, क्योंकि जिनके पीछे ज़िंदगी भर डैडी डैडी करके घूमा हूँ वो अभी पता चलता है कि वो मेरा डैडी नहीं है, क्यों नहीं बताया कि मेरा पिताजी कोई और थे। फिर
फिर वो अभिषेक बताता है कि कैसे बताते ये वेदिका को भी संभालना था और उसको भी संभालना था। तो फिर वो सुसाइड करने की बातचीत कर रहे होते हैं, तो ऐसे ही मैं उसके शादी कर लिया और उनको मेरा नाम दे दिया, ऐसा वो बताए अभिषेक। फिर जो है फिर वो वेदिका बोलते हैं कि अभिषेक को ये सब क्या करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो किया क्योंकि ये ऐसा नहीं करता तो वेद की बहन नैना हम लोगों को सड़क पे लाने की पूरी इंतजाम कर चुकी थी, ऐसा वो बताते हैं। फिर जो है अभिजीत सर बोलते हैं कि पता करो ये नैना जी कहाँ है और कौन है। फिर जो है फिर वो नैना से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि वो कंपनी खुद ही वो चला रहा था और इसीलिए वो स्टेक बढ़ाने की चेष्टा की थी, ऐसा पता चलता है। और फिर वो बताता है कि वेदिका को और उसके बेटे की परवरिश के लिए वो भी मैं पैसा देता था, ऐसा वो बोलते हैं। फिर अभिजीत सर उनको बोलते हैं कि ये तो अभिषेक उनको संभालता था, ऐसा वो बोलते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि ये तो फ्रॉड है। और उसके बाद एक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं, बोलते हैं कि वेदिका से शादी करने से पहले कोई श्वेता नाम की लड़की से उसने शादी की थी, ऐसा बताते हैं। और उसके बाद वो श्वेता को ढूंढने के लिए बोलते हैं अभिजीत सर। फिर जो है फिर इधर फॉरेंसिक लैब दिखाया गया है, वो वेदिका, आयान और अभिषेक वो लास्ट देखने के लिए आए होते हैं, लेकिन बिना परमिशंस के हम नहीं दिखा सकते, ऐसा बोल के उनको लौटा देते हैं वहाँ से। फिर जो है फिर इधर दिखाया गया है कि सचिन सर अब तक सही हो चुके हैं और वो अपने के साथ एक बिल्डिंग पे जाते हैं श्वेता नाम की लड़की की इंक्वायरी करते हुए, और उसके बाद उनका पता चलने के बाद उनके घर पे जाते हैं। फिर जो है फिर उनके पास जाके उनको बोलते हैं कि काल शोरूम के वहाँ पे आप क्यों थे। फिर वो बोलते हैं कि मेरा बेटा जो है वहाँ पे फ्लोर मैनेजर है, इसलिए मैं वहाँ पे गया हुआ था। और फिर बातचीत करते हैं, फिर वो अंदर आ जाते हैं। फिर जो है फिर उनके हस्बैंड के बारे में पूछते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि मेरे को क्यों पूछ रहे हो। फिर सचिन सर बोलते हैं कि सवाल तो होना ही है ना, क्योंकि एक इंसान जब दो शादियाँ करती है। फिर वो ऐसा बोलते हैं। तो फिर जो है फिर उनका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं, तो फिर वो मानते हैं ये सारी चीज़ों को। और उसके बाद जो है देविका की शादी के बारे में पूछते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि मजबूर थे और चचेरे भाई की बीवी और बच्चे को बचाने के लिए ये सब किए थे। और जो है ऐसा बताते हैं सारी चीज़ें। और विकी के बारे में लास्ट में पूछते हैं, तो मुझे नहीं पता, ऐसा बताते हैं। फिर जो है सचिन सर और अवनी वहाँ से आ जाते हैं। फिर जो है फिर इधर फॉरेंसिक लैब दिखाया गया है, और उसके बाद वो दोनों तीनों फिर आ जाते हैं इन वो लेके। फिर जो है उनको देखने दिया जाता है, और जैसे ही वो कपड़ा हटा के देखते हैं उनका दो हाथ कटा हुआ होता है। फिर जो है ये बात जो है डॉक्टर सालुंके को बताया जाता है। फिर उसके बाद जो है सब लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल जाता है और सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं, और उसी बात को लेके जो है डॉक्टर सालुंके को डांटते होते हैं एसीपी। फिर जो है डॉक्टर सालुंके बोलते हैं कि जब ये चोरी हो ही गई है, इसको हम अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। और अभिजीत सर भी ये बात को वो करते हैं। उसके बाद जो है फिर अभिजीत सर सब लोगों को पूछते हैं कि कल कौन कौन आए हुए थे, और रजिस्टर दिखाने के लिए बोलते हैं। फिर जो है फिर कोई शील्ड एंड साइन कंपनी के बारे में पूछते हैं, तो फिर बताते हैं कि उनका टाई अप है और ये सैनिटाइजेशन करने के लिए आते हैं फॉरेंसिक लैब हफ्ते में 1-2 बार, ऐसा बताते हैं। फिर जो है फिर वो कंपनी से पूछताछ करते हैं, तो फिर बोलते हैं कि हमारे में से कोई नहीं गया था और ये कन्फर्म है। फिर जो है फिर वो रजिस्टर चेक कर रहे होते हैं, तो देविका, आयन और अभिषेक के बारे में पता चलता है। वो यहाँ पे आए हुए थे और कल भी आए थे, ऐसा पता चला यहाँ पे। और फिर वो शेड्यूल उनको भी देखा होगा, ऐसा वो पता चलता है। फिर जो है फिर वो सैनिटाइजेशन के बारे में पूछते हैं, तो फिर वो मास्क और पहन के आए हुए थे, तो हमें डाटा एंट्री करके उनको जाने दिया, ऐसा बोलते हैं। फिर एसीपी बोलते हैं कि जब तक वो हाथ हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक ये केस नहीं पकड़ में आएगी। और उसके बाद अभिजीत ये हाथ मेरे को चाहिए, ऐसे वो अभी एसीपी बोलता है अभिजीत को। फिर जो है फिर रात में सचिन सर और अभिजीत सर पेट्रोलिंग पे होते हैं, और वो एक जगह पे एक गाड़ी रुकी हुई होती है, तो वहाँ पे जाके हम सीआईडी से हैं कि आप क्या मदद चाहिए क्या पूछते हैं, तो उसको नाम पूछते हैं, तो उनका नाम राजन पता चलता है। और उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत होती है। फिर जो है वो कोई रेडसन नाम की हीरे के बारे में बातचीत कर रहा होता है, और यही मुंबई पे है और आप देखने जाना, ऐसा बता रहा होता है। फिर जो है फिर उनको डिक्की खोलने के लिए बोलते हैं और जाते हैं डिक्की चेक करने के लिए। तब तक जो है
फिर कोई गाड़ी में से आके एक बॉक्स पे फेंक देता है, तो फिर वहाँ पे सीआईडी वाले भागते हैं, तो फिर वो आदमी जो है गाड़ी लेके भाग जाता है। तब तक गोलियां चलाते हैं अभिजीत सर और सचिन सर। फिर जो है एक आदमी वहाँ पे आके गोंद तान देता है सीआईडी वालों के ऊपर और उनके बारे में कोई पूछता है, तो फिर जो है पता चला कि वो आदमी जिससे सीआईडी वाले बातचीत कर रहे होते हैं वो एक चोर था और उनको वो आदमी ढूंढ रहा होता है और उनको पूछता है कि कहाँ गए। फिर वो बता देते हैं। उसके बाद वहाँ पे वो चले जाते हैं। उसके बाद जो है वो बॉक्स उठा लेते हैं। अभिजीत सर तो वहाँ पे उनका वो हाथ थे और फिंगरप्रिंट मिटा हुआ था। और उसके बाद जो है फिर वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं। वो फिंगरप्रिंट कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड जगह को खोलने के काम आ रही होती है और उसी के बारे में बातचीत हो रहा होता है। वो भूमि आके जो है वो अभिषेक के घर की बिजली की बिल लेके आता है। तो फिर उनका जो है 20 सालों से 1 महीने का 1.5 लाख रुपये का बिल आ रहा होता है और उसी को बातचीत कर रहा था। फिर जो है फिर एसीपी पंकज को भेज देते हैं लद्दाख के लिए और वो पैराग्लाइडिंग कंपनी के बारे में सारे डिटेल्स पता करने के लिए बोलते हैं। और फिर अभिजीत सर को ऐसे भी बोलते हैं कि आप रेड मारने की तैयारी कीजिए कल के लिए। फिर जो है इधर दिखाया गया है कि वो अभिषेक के घर की तलाशी ली जा रहा होता है और फिर वो वेदिका बोलती है कि क्यों कर रहे हो ये सब और क्या कर रहे हो। फिर वो अभिजीत सर बोलते हैं कि देख नहीं रही हो कि तलाशी चल रहा है और ऐसे चलता है। फिर जो है और फिर इधर दिखाया गया है कि सचिन सर और बाकी के सीआईडी मेंबर्स वहाँ पे नैना जी के घर पे आ जाते हैं सर्च वारंट लेकर के और फिर उनका भी घर सर्च करने लग जाते हैं। फिर जो है फिर इधर पंकज वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो सबूत मांगते हैं। तो फिर वो जितने भी फोटो वगैरह जो भी कुछ थे दिखाते हैं। तो फिर वो सारे इन्फॉर्मेशन फर्जी निकलती है और उसके बाद जो है फिर पंकज गुस्से में बंदूक निकाल लेते हैं। तो फिर वो पैराग्लाइडिंग कंपनी का मालिक बताता है कि मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। तब तक इधर दिखाया गया अभिजीत सर तलाशी ले रहे होते हैं। फिर जो है फिर वो वेदिका के घर से एक बेसमेंट मिलता है अभिजीत सर को। फिर अभिजीत सर अंदर जाते हैं। फिर उनके बाद जो है फिर इधर नैना जी के घर पे चेक कर रहे होते हैं। फिर उनके घर में भी एक बेसमेंट मिलता है। फिर सचिन सर अंदर जाते हैं वहाँ पे। फिर जो है फिर अभिजीत सर को वहाँ पे एक कमरा मिलता है। वहाँ पे एक फ्रीजर रखा हुआ होता है और वह जगह का टेम्परेचर भी बहुत ही गिरा हुआ होता है। फिर जो है फिर पंकज अभिजीत सर को कॉल करके सारी चीज़ें बता देते हैं। फिर अभिजीत सर बोलते हैं कि आया कैसे होगा, ये तो 20 सालों से देविका के बेसमेंट की फ्रीजर में पड़ा हुआ होता है, ऐसा बताते हैं। फिर इधर दिखाया गया है कि जो है सचिन सर वहाँ पे बेसमेंट में आ जाते हैं। वहाँ पे एक रूम होता है। फिर जो है वो तिजोरी को खोलने की बोलते हैं। तो फिर वो फिंगरप्रिंट जो है रखा हुआ होता है फ्रीजर में, उसको निकाल के जो है ओपन करते हैं। तो फिर वहाँ पे बहुत सारे जो है सोने की ईंट रखा हुआ होता है और उसके बाद उसके बारे में पूछते हैं। तो फिर वो बताती हैं कि फिर उन सब को ले जाते हैं ब्यूरो और उनको वो सोने के बारे में पूछते हैं। तो नैना जी बोलते हैं कि हम उनके पिताजी जो है सारे ब्लैक मनी को गोल्ड में कन्वर्ट करके वो वेद के नाम के छोड़ गए थे, ऐसे बताती हैं। फिर जो है हाथ काटने किसको भेजा था बोलते हैं। तो वो सैनिटाइजर वालों को भेजा था और फिर वो तो नहीं बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर जो बोलते हैं कि उन्होंने झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद जो है फिर वेदिका और अभिषेक को पूछते हैं कि तुम उनको क्यों मारे। तो फिर वो बोलते हैं कि हम दोनों से प्यार हो गया था और उसके बारे में वो वेद को पता चल गया था और इसीलिए जो है उनको मारना पड़ा। और मारने के बाद जो है वो सारे सोना और सारी चीज़ों को पाने के लिए उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने की ज़रूरत थी, तो हमने ऐसा कर दिए, ऐसा वो बता देते हैं। फिर वो सारे जुर्म अपना कबूल कर लेते हैं और उसके बाद वो लाश वहाँ पे क्यों आया था, कैसे आया था पूछते हैं। तो पता चलता है कि वो आयन ने लेके आया था। और उसके बाद जो है फिर वो आयन बताता है कि मैंने निकाली थी, एक दिन बेसमेंट में मुझे वो लाश मिला था और उसके बाद जो है मैं जो है विक्की की मदद से निकाली थी वहाँ पे और फिर वो कार में रख दी थी, ऐसा सारी चीज़ें वो बता देता है। फिर जो है फिर अभिजीत सर आयन को बोलते हैं तुमने जो किया सही किया, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था, तुम पुलिस को बुला सकते थे। फिर आयन बोलता है कि जिस तरीके से पापा को मार दिए ये मुझे भी मार सकते थे, ऐसा वो बताती है। फिर जो है और फिर इधर एसीपी आयुष्मान को दिखाया गया है कि सिक्का उछालते हुए और एक जगह पे एसीपी सर का शक्ल दिखाई दे रहा है, दूसरे जगह पे जो है आग का निशान बना हुआ है, ऐसा दिखाया गया है। फिर जो है एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं और एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।